नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक और फिर से हमारे YouTube चैनल पे। और बताइए कैसे हैं आप लोग। जाहिर सी बात है, जब कोविड का दौर चल रहा है और उस पर भी इतनी सारी ठंड जो बढ़ गई है, तो फिर कैसे हालात अच्छे होंगे। तो खैर छोड़िए, लेकिन फिर भी ठंड है तो अपनी जगह पे हैं, आप लोग अपने से सेफ कर रहिए। और जब इस दौरान कोविड के दौर में जब आप लोग को एक मौका नहीं मिल रहा होगा लंबे समय से घर से बाहर निकलने का, लेकिन यकीन मानिए कि वही आपके लिए सबसे अच्छा है। आज सोच रहे होंगे आज क्या कुछ नया, इतने दिन के बाद फिर आए हैं तो क्या क्या बात करेंगे। लेकिन जो भी बात कर रहे हैं उस पर आपको एक फ़ायदा ही होगा। अब तक हम जो भी वीडियो बना रहे थे आपके लिए, जो लेकर के आ रहे थे जिस प्रोग्राम, उसमें एक संकल्पना, एक समझ विकसित आधारित कुछ हाल फिलहाल घटनाक्रम में कुछ टॉपिकें रहती थी चर्चा का, उसको लेकर आपके सामने अवगत होते थे। आज फिर हम आपको बताने जा रहे हैं कि हम प्रश्न उत्तर के कुछ डिस्कशन का कार्यक्रम करें और इसके माध्यम से आपको निश्चित रूप से फ़ायदा हो, क्योंकि जो प्रश्न हम आज आपके सामने रखने जा रहे हैं इसका उत्तर तो आज हम नहीं बताएंगे। इसका उत्तर आप अपने स्तर से ढूंढ करके या आपने जो पढ़ा है उस स्तर पर उसका उत्तर हमारे YouTube पे जो वीडियो अपलोड होगी उसके कमेंट में आप दे सकते हैं। जब ये आज कार्यक्रम शुरू हो जाएगा तो इसके बाद हम जब ये इसको लेक्चर इसको सीरीज में लाएंगे कि उस जो भी क्वेश्चन आए वो एक क्रमबद्ध तरीके से आपके सामने एक टॉपिक के रूप में रहे, ताकि चीज़ें बहुत स्पष्ट और सुनियोजित ढंग से उस पर अपनी समझ विकसित कर सकें। क्योंकि अक्सर चीज़ें जब बिना किसी समझ से और फिर उसको बिना एक बेढंग तरीके से अगर लाया जाता है तो निश्चित रूप से वो तकलीफ होती ही हैं। लेकिन अगर उस स्तर पे आप तैयारी कर चुके हैं और चीज़ें जब एग्ज़ाम बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षा में आप बैठ रहे होंगे तो आपको ये समझ में उस पर अपनी एक अनुभव ज़रूर आप ले करके ही जाते हैं, जिसका लाभ आपको परीक्षा के बाद आपको समझ में आता होगा कि इसका हम जो प्रयास करते हैं अपने स्तर तरीके से वो कितना सही और कितना तार्किक रूप से सफल माना जा सकता है। तो इसी के साथ हम आपका ज़्यादा समय नहीं लेंगे और आज का जो प्रश्न आपके सामने है इसमें 3 प्रश्न हमारे भारतीय संविधान से है, भारतीय राज्य व्यवस्था से है, और 3 प्रश्न हमारे भारतीय आधुनिक इतिहास से संबंधित है। तो एक एक करके उन प्रश्नों को हम आपके सामने पढ़ते हैं। अगर वो चीज़ें बोर्ड पे स्पष्ट नहीं दिख रही होंगी तो शायद वो उसे नोट भी कर सकते हैं। तो पहला प्रश्न हमारे सामने है कि भारत के परिसंघीय ढांचे का स्वरूप इनमें से किस प्रकार का है। बात है, फिर से रिपीट करता हूँ आपको, कि भारत के परिसंघीय ढांचे का स्वरूप इनमें से किस प्रकार का है। ऑप्शन ए है संरचनात्मक, यहाँ है संरचनात्मक। ऑप्शन बी कार्यात्मक, ऑप्शन सी केंद्रीकृत, या डी कार्यात्मक एवं केंद्रीकृत। अगला प्रश्न हम आपके पढ़ते हैं फिर कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है। देख रहे हैं ये चीजें आपको, आचार्य नरेंद्र देव, GV.K. राव, BR मेहता या MLM सिंघवी। फिर अगला प्रश्न है कि संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% पर सीमित कर दी गई है। 91वां, 92वां या 90वां संशोधन, या उपरोक्त में से कोई नहीं। अब जो ये 3 प्रश्न आपको रखें आपके सामने, इसमें से आपको उत्तर देना है। और फिर अगला हम प्रश्न पढ़ रहे हैं, ये एक क्रमबद्ध तरीके से दिया गया प्रश्न है, जिसमें है संविधान किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया।
तो है अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब। फिर अगला प्रश्न, भारत के साथ, पांचवा प्रश्न है यहाँ कि भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किन लोगों ने आरंभ की? ऑप्शन ए है पुर्तगाली, बी है डच, सी फ्रेंच, या डी डेनिस। छठा प्रश्न है फिर कि तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस एक संधि से हुई थी? ऑप्शन ए है पंडिचेरी की संधि, ऑप्शन बी है आक्सला शैपेल की संधि, सी है पेरिस की संधि, या डी उपरोक्त में से कोई नहीं। अगर आपके सामने जो हमने प्रश्न पढ़ा, अगर वो सुनियोजित स्पष्ट तरीके से आप उसको नहीं समझ पा रहे हो, अगर यदि, तो आप इसका भी कमेंट में आप जवाब दे सकते हैं, तब फिर हम इसे डिस्कशन करने का ये फ़ायदा आपको पहुंच पाएगा। अगर ये चीज़ें आपको दिख नहीं रही होंगी, या फिर इसको स्पष्टता नहीं होगी, या समझ नहीं आ रहा हो, या फिर यह इसमें से प्रश्न का उत्तर आपको पहले से पता हो, ये लग रहा होगा कि प्रश्न कहीं क्या है नहीं है, किस तरीके से कोई इसमें कोई